सदाबहार यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबको प्यार भरा नमस्कार। जय जवान जय किसान। दोस्तों, आज का टॉपिक है हरी मिर्च का अधिक उत्पादन लेने के लिए फल तोड़ाई का विशेष महत्व। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि मिर्च का फल अधिक प्राप्त करने के लिए हमें उसमें लगे ताज़े फल जो तैयार हो चुके हैं उसको तोड़ना अति आवश्यक होता है, क्योंकि अगर उसकी तोड़ाई नहीं करते हैं तो हमारे पौधे की थोड़ा बढ़वार वृद्धि रुक जाएगी और आगे फूल और फल कम आएंगे। इसलिए हम सभी किसान भाई जानते ही हैं कि फल जो तैयार फल हो गए, ताज़ा हो गए, उसको तोड़ के निकाल दें, बाजार में बेच दें, ताकि उसमें नए फूल और फल आ सके। इसलिए उसकी तोड़ाई विशेष महत्व होती है। दोस्तों, ध्यान रखें कि फल जैसे ही तैयार हो जाए उसको तोड़ाई कर दें और उसमें बाज़ार का भी कोई रिस्क नहीं रहता है। कभी कम भाव हुआ, कभी ज़्यादा हुआ, ताकि आपको भी कहीं घाटा ना हो, घाटे का सौदा जाए। इसलिए ताकि बीच बीच में तोड़ते रहें, निकालते रहें थोड़े थोड़े करके, ताकि अगर रेट गिरता भी है तो इकट्ठा ना आपका नुकसान हो, कम मात्रा में ही हो। इसलिए फलों को तोड़ना अति आवश्यक है। और ये भी क्यों ज़रूरी होता है? हाँ, किसान भाई ये भी कहेंगे कि भाई क्यों तोड़ना है, हमें तो पकी मिर्च बेचना है तो क्यों तोड़ें। हाँ, ये सही है। अब पकी मिर्च बेचते हैं, वहाँ चुपचाप रहने दीजिए, इन फलों को पकने दीजिए। अगर हरी मिर्च बेचना चाहते हैं व्यवसाय की दृष्टि से, उसके लिए विशेष ज़रूरी है कि जैसे ही फल तैयार हो जाए वैसे खेत से उसको तोड़ के निकाल दें, ताकि उसमें ताजगी बने रहे। जो पौधे को पोषक तत्व मिलना चाहिए वो पूरी मिले। अन्यथा क्या होता है, जैसे ही फल है पौधे में तो उस फल को पोषक तत्व जाता है न कि उस फूल के लिए। नए फूल और नए पत्तियाँ और नए शाखाओं बनने के लिए कोई चांस नहीं मिल पाता है। इसलिए उन फलों को निकाल देना अत्यंत आवश्यक होता है। इसलिए दोस्तों, फलों को तोड़ा जाना चाहिए। दोस्तों, आपको सभी को मालूम होगा कौन सा फल तोड़ने लायक हुआ है। देखने में भी उसका कलर पहचान सकते हैं। जैसे कि देख लिया जाए कि किसी एक पौधे को ध्यान से देखिए, उसमें सबसे निचले तरफ का फल मोटे और ताज़े होते हैं और उसका कलर भी हरा होता है। और जो ऊपर वाले जो पीछे फल लगे हैं, यानी बाद में फल लगे हैं, उनकी साइज कुछ छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, लेकिन उसका कलर और उसमें मजबूती जो होती है, यानी एक प्रकार से ठोस, जिसको पकड़ के आज दबाएंगे तो लगेगा कि ये दब नहीं रहा है, उसे कहते हैं ये हो चुका है। और एक होता है जो मुलायम होता है, अंगुली से दबाएंगे तो लगेगा कि बिल्कुल नरम है, तो वो नहीं होता है, उसको नहीं तोड़ना है। और जो टाइट फर हो चुके हैं उनको निकाल दीजिए। जैसे ये पौधा अभी देखिए खाली हो चुका है, इसके फल निकल चुके। अब इसमें इसको पोषक तत्व मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स जो भी होगा उसको डायरेक्ट ऊपर तक जाएगा शाखाओं के लिए, उसमें फूल और पत्तियां बनने के लिए चांस मिलेगा और नए पौधे वगैरह भी तैयार होंगे इसके लिए। तो दोस्तों, इस तरह से फलों की तोड़ाई ज़रूर करते रहें
और ये भी नहीं कि एक बार ही पूरे खेत को तोड़ डालिए, कम साथ एक तरफ से धीरे धीरे चलते रहिए, एक तरफ फल आपका बना भी रहे, दूसरी तरफ खाली भी होता रहे, ताकि आपका भी बाजार बिल्कुल बंदी ना हो, बिल्कुल कि अब उसी पर से कम हो गया। तो इस तरह से तुड़ाई करते रहें। और किसान भाई ये भी जानते हैं कि फल तोड़ाई करते समय विशेष ध्यान देना भी पड़ता है। अगर एक हाथ से कहीं पता चला कि फलों को तोड़ते रह गए तो खींच दिए तो उसकी शाखाएं भी टूट जाती हैं। तो इसलिए ऐसे करें शाखाएं ना टूटने पाए। हो सके तो दोनों हाथ का सहारा लेके फलों को तोड़िए, अन्यथा क्या होता है, टहनियाँ जो है टूट जाती हैं, फिर टहनी बनने में समय लगता है। इसलिए अधिक मात्रा में दोनों हाथों का उपयोग करके तुड़ाई करें। और दोस्तों, जैसे ही आप अपनी फसल की तुड़ाई कर पाते हैं तो विशेष ध्यान देना होता है कि आप उसमें थोड़ा सा यानी 25% कम से कम नाइट्रोजन की मात्रा जरूर टॉप ड्रेसिंग कर दें। उससे होता क्या है, आपके पौधे में थोड़ी ताजगी बनी रहती है और फूल और फल देने के लिए वो तत्पर रहता है। अन्यथा अगर ऐसा नहीं करते हैं तो थोड़ा उत्पादन प्रभावित होता है। इस तरह से फलों को तोड़ते रहें और तोड़ाई के बाद उन्हें कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी मिला के देना चाहिए। दोस्तों, अगर इस तरफ से आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का घंटी भी दबाएं। और अच्छा लगे तो और भाइयों के साथ शेयर करें और खेती बाड़ी से संबंधित जो जानकारी हो उसके बारे में जान सकते हैं। जय हिंद।